जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी पेपर। ठीक है, आप सभी की बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। आप सभी को मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, है ना। तो यहाँ पर आप सभी के पास समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहने वाला है। पहले खंड का में यानी कि प्रश्न पत्र 1 में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 5 नंबर गद्यांश से और 5 नंबर पद्यांश से बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल नंबर 10 आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि 2024 का मॉडल पेपर है। आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे और कितने सही रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद। आपने अगर अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा है शिक्षा का उद्देश्य तो आपको याद होगा। लल्लू लाल की रचना क्या है, तो यहाँ पर प्रेम सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यशपाल। यशपाल जो है उन्होंने पर्दा कहानी को लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आई होप आप सभी को पता होगा, विष्णु प्रभाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी किस युग की रचना है, आप सभी को बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है, रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो यहाँ तो हर वर्ष तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए 1941 में शायद प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और 1943 में 2 थी। ठीक है, यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हूँ तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से, तो आप सभी को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गद्यांश से संबंधित 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन के जवाब देने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, तो उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा लाखों करोड़ों वर्षों से। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, कुछ जो पॉइंट्स है उन्हें पकड़ना है। धरती माता यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया, अगणित मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया, पृथ्वी भावी अभ्युदय के लिए इनकी सभी जांच पड़ताल आवश्यक है। तो आपको याद रखना है राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल। जिसमें किस किस की बात हुई, भूमि, लोग और रहने के लिए जमीन, यानी कि भूमि यानी कि धरती हो गया। ठीक है, लोगों के बारे में भी यहाँ पर बात हो गई और उनकी संस्कृति के बारे में भी बात हो गई। राष्ट्र के स्वरूप में इन टॉप 3 पॉइंट्स के बल पर ही आप गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गद्यांश को सॉल्व करना है तो उसके जो टॉप की पॉइंट्स होते हैं उन्हें पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप में धरती की बात हुई है, लोगों की बात हुई है और उनकी संस्कृति की बात हुई है। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स मिल गया धरती माता, और लोगों के बारे में बात हो रही है, उनके संसाधनों के बारे में बात हो रही, तो हम समझ जाएंगे ये राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अथवा में एक और आपको गद्यांश दिया रहेगा, कोई एक जो भी बेहतर लगे आप उसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पर दिया गया अशोक का फूल, आपको पहले की पॉइंट्स मिल गया। अशोक का फूल किसने लिखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं, ये चैप्टर हमारे राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा, यही सब लिखना है, बाकी आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, जो ऊपर दिया गया है, जो सेकंड में दिया गया, जो भी ऑप्शन बेहतर लगता है उसे सॉल्व करिए। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं पहले गद्यांश के और यहाँ पर सेकंड में दूसरे गद्यांश के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पद्यांश से दिया गया है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन शपथ है, तो कैकेयी का अनुताप किसने लिखा है, वहाँ से ये पूछा गया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अथवा में यहाँ पर भी एक पद्यांश दिया रहेगा, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृढ़ से आवे होने देना विकृत तृष्णा तो ना तू सुंदरी को। ये भी आसान सा ही
तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड किया तो आप खुद की जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कितना आ रहा है आप इस मॉडल पेपर के मद से खुद का अवकलन कर सकते हैं या फिर खुद का आकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से जांच करिए आपको कितना आ रहा है। उसके बाद नंबर 5 जो क्वेश्चन रहेगा वो आप सभी के साहित्यिक परिचय से रहेगा। अगर आप सही से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर आपको परिचय से जो भी साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है और 2 नंबर में आपको रचनाएं लिखनी होती है उसका मिलता है। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बताना चाहूँ तो वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लीजिएगा, 100% मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स, ठीक है, आप 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद खंड खा में आपको पद्य से साहित्यिक परिचय लिखना रहेगा, जिसमें मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करना चाहूँगा तो मैथिली शरण गुप्त का अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आपको ये देखने को मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। बहादुर या पंचलाइट कहानी कोई एक याद कर लीजिए, ये तो फिक्स ही मानकर चलिए, दोनों तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर फंसने वाला नहीं है, ठीक है। पंचलाइट मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, आप इसे तैयार करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं खंड काव्य, स्वपठित खंड काव्य, ये भी 5 नंबर भी आपको फ्री का मिलने वाला है। पहले से तैयार कर लीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य कैसे थे, ये माता पिता के आज्ञाकारी थे, है ना, और माता पिता की सेवा करने वाले थे। इन टॉपिक्स पर अपने शब्दों में लिखना है, किस प्रकार से आप लिख सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कम से कम एक पेज लिखेंगे, 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बोर्ड परीक्षा यानी कि लिखने के नंबर, ठीक है, कितना सही लिखा है इसकी तो जांच अब वही लोग कर सकते हैं, है ना। बाकी आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत से आपसे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आप 2-3 बार अगर आप इसे पढ़ लेंगे ना अनिवार्य संस्कृत को आसानी से कर लेंगे। और यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे। कितना? 7 नंबर, 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद करने का, ठीक है ना। उसके बाद एक और खंड कहा में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा। ये गद्य से होगा तो ये पद्य से होगा, ठीक है, आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 यानी कि लास्ट वन होने वाला, यहाँ से क्वेश्चंस कुछ ही क्वेश्चंस बचे रहेंगे। यहाँ पर व्याकरण पूछना स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से व्याकरण आपकी चलनी स्टार्ट होगी, जिससे मुहावरे यहाँ से पूछा जाएगा। तलवार की धार पर चलना यानी कि हमेशा क्या करना, आप समझते हैं, हमेशा मतलब हमेशा रिस्क उठाना, यही हो गया। टका सा जवाब देना या दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, कितना आसान है और यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। आई होप कितना, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 5 नंबर यहाँ से आपको अपठित गद्यांश से आपको पढ़ना रहेगा, आंसर देना रहेगा, कितना आसान है, अथवा में भी दिया रहेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 11, यहाँ से शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है। वसन, व्यसन, विवश, व्याकुल, कवच, भोजन, वस्त्र, आदत, ये 4-5 तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से कोई एक आपको सॉल्व करना रहेगा और इन्हीं में से एक आपको मिल भी जाएगा पेपर में। उसके बाद यहाँ पर आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, ये भी कितना आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है ना। और व्याकरण में मुख्य रूप से वीर रस और हास्य रस का स्थायी व उदाहरण सहित परिभाषा लिखना होगा, 2 नंबर मिल जाएगा। श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना होगा, उदाहरण से दोहा सोरठा लिख दीजिए, आपको 2-2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी रहेगी बैंक खाता खोलने के लिए, या फिर मलेरिया से जो भी बीमारियां फैल रही हैं या डेंगू से बीमारी फैल रही है, तो इन पर तो आप आसानी से लिख सकते हैं। 12th बेस के स्टूडेंट को अगर ये भी ना आ रहा हो तो ये थोड़ी सी लज्जा की बात है। आई होप आप कर लेंगे। एंड लास्ट में जो प्रश्न होगा वो आपकी भाषा शैली में निबंध पर लिखने को रहेगा, और यहाँ से आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे। और देश में बेरोजगारी की समस्या, अगर आप इस टॉपिक्स पर भी अपने विचार नहीं रख पाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। हिंदी में अगर 90+ नंबर ना आए तो बेकार है, ठीक है। तो आई होप इतना यहाँ से कर लेंगे। तो आई होप आपने ये भी जांचा होगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है। तो आज के लिए इतना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।